हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का व्लॉग होने वाला है सेल्फ केयर व्लॉग और शुरुआत मैं कर रही हूँ उसके लिए एक फेस पैक बना के। तो ये एंटी टैन पैक बनाने के लिए मैंने दही लिया है और पतंजलि का लिया है शहद। आप कोई सा भी ले सकते हैं, वैसे ये डाबर हनी से थोड़ा पतला होता है। और जी इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगी एक चुटकी के करीब हल्दी। बस दैट्स इट। पिछले 1.5-2 साल से ये पैक मेरा फेवरेट बना हुआ है। टैन हटा देता है, स्किन सॉफ्ट कर देता है, इजी टू अप्लाई है, इजी टू मेक है। अब यहाँ पर लगाने के लिए मैंने इसको रखा हुआ है एक पुराना मेकअप ब्रश। नया मेकअप का सेट जब लिया था ब्रश का, तो ये वाला मैंने फेस पैक लगाने के लिए रख लिया। अब मैंने हल्का सा फेस को मॉइस्ट कर लिया है। सारा काम मेरे घर का निपट चुका है, नहा चुकी हूँ। नहा के मैंने इसीलिए गाउन पहन लिया था क्योंकि मुझे पैक लगाना था। अब इस ब्रश की मदद से इस पूरे एंटी टैन पैक को, और ठंडा दही लो आप फ्रिज का, और अच्छा लगेगा आपको स्किन पे। और ये पूरे फेस पे लगा लो। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें जो लगती है इस वाले पैक में, वो ये है कि आप इसको अंडर आई एरिया पर भी लगा सकते हो। क्योंकि जितने भी पैक या ब्लीच हम करते हैं वो अंडर आई एरिया उसमें अनकवर्ड रह जाता है, उसके लिए फिर हमें अलग से कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये एक ही बार में पूरे चेहरे को आपके कवर कर लेगा। इसके अलावा आप इसको नेक पे भी लगाओ। अच्छा, जब इसको रिमूव करूँगी ना तब भी बिना गाउन गीला हुए आराम से हो जाएगा। और नेक और चेहरे के बाद अपने हाथों को, कोहनियों को बिल्कुल मत भूलो। क्योंकि आधी बाजू के कपड़े या स्लीवलेस अगर आप ज़्यादा पहनते हो, वहाँ तक आपके भी पूरे बाजू पे भी लगा लो। लेकिन कोहनी पे, हाथों पे, जैसे कई लोगों का रहता है ना कि कोहनी काली हो गई या हाथ की उंगलियों के जो जोड़ होते हैं वो काले रहते हैं, तो बीच बीच में अगर आप थोड़ा सा उनको ट्रीटमेंट देते रहो ना इस तरीके से कि जो फेस पे लगा रहे हो थोड़ा बहुत हाथ पे भी लगा लो, तो हाथ भी अच्छे से बने रहते हैं। तो मैंने इसको ब्रश में जितना बचा हुआ था कटोरी में फेस के बाद, मैंने सारा जो है वो कोहनियों पर और आधे आधे हाथों पर, क्योंकि अभी मैंने स्लीवलेस स्टार्ट ही नहीं किए, और यहाँ पर हाथों पे अच्छे से लगा लिया। कई बार पैरों में टैनिंग हो जाती है, पैरों में भी लगा सकते हो। 15 मिनट में ये ड्राई हो गया अच्छे से। आराम से बैठी रही मैं क्योंकि काम निपट चुका था। अब गोल गोल हाथ घुमाते हुए इसको आराम से हल्के हल्के हाथ से ठंडे पानी से आपको इसको धो लेना है। और बिल्कुल स्किन ऐसी सपल्ड सी हो जाती है इससे, एकदम बढ़िया सी गोरे एकदम। देखो मैं कहूँ कि बिल्कुल काले से आप गोरे हो जाओगे, वो चीज़ नहीं होती है। कलर टोन आपकी ये चेंज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर धूप की वजह से टैनिंग हो गई है या आपकी स्किन थकी हुई है तो ये उसको रिलैक्स कर देता है और बहुत ही मुलायम हो जाती है बिकॉज ऑफ हनी। तो ये मुझे बढ़िया लगता है। इसके बाद जो है मुंह मैंने तौलिया से पोंछ लिया, उसके बाद इस पे लगा लिया मैंने मॉइस्चराइज़र। तो मैं लैक्मे का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद हल्की सी आप टैपिंग कर लो। ये टैपिंग जो है आपको डिटेल्ड वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी जो आपको इसकी बिल्कुल प्रॉपर टेक्निक और इसके बेनिफिट बताएंगे। खैर मैं जितनी यहाँ दिख रही है उतनी ही 1 या 2 मिनट के लिए कर लेती हूँ, लेकिन डेली कर लेती हूँ और इसके काफ़ी पॉजिटिव मुझे जो रिज़ल्ट हैं वो अपनी स्किन में देखने को मिले। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है और मतलब अच्छा सा लगता है। खैर जिंदा सी हो जाती है स्किन। और उसके बाद अंडर आई क्रीम मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो ये सब जो मेरा स्किन केयर है फ्रेंड्स, मॉइस्चराइज़र, अंडर आई क्रीम और उसके बाद जो मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, ये मेरा डेली का है। बस आज फेस पैक जो है वो एक्स्ट्रा लगा है, तो आज ये सब मैं उसके बाद कर रही हूँ, पहले नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने लगा ली सनस्क्रीन। भले ही मैं घर पर हूँ लेकिन सनस्क्रीन अब मैं स्किप बिल्कुल नहीं करती, लगाती ही लगाती हूँ। और आपको भी सजेस्ट करूँगी, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी। और इतना करने के बाद मेरी स्किन केयर हो गई पूरी। अब दिख रही है मुझे आईब्रोज़ जो मुझे सेट करनी है, तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है ये प्लकर। 35 रुपये का शायद ये आया था। और इसमें बस इसका जो स्टार्टिंग के टिप हैं थोड़े से ब्रॉड हैं, यही चेंज आपको देख के ले लेना है। और जो नीचे की साइड ये आईब्रो पे थोड़े से एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं, इनको आपको एक एक करके रिमूव करना है। वही मैं कर रही हूँ। बस रिमूव करने से पहले, इसको पकड़ के खींचने से पहले, जब आईब्रो वाली वो बनाती है पार्लर में भी, तो हम लोग स्किन को स्ट्रेच करते हैं ताकि दर्द कम हो और इजीली बाल निकल जाए। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है। अपने हाथ से माथे पर की स्किन को थोड़ा सा ऊपर खींच लेना है, तो ईजियली आपका एक एक करके बाल जो है वो निकल जाएगा। और इस प्रोसीजर का फ़ायदा मैं आपको बताऊँ, पार्लर में मुझे जाना पड़ता था हर महीने, और यहाँ मैंने अपनी आईब्रो, शायद मुझे याद जो आ रहा है, जनवरी लास्ट में
शायद मतलब की थी और मुझे तब से ज़रूरत ही नहीं पड़ी। केवल ये जो आगे की अब मैं कर रही हूँ ये कटिंग, मुझे ये करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे अगर आप प्लकर से निकालते हो ना तो आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो परमानेंटली जो शेप वाले हैं वो छूट जाएंगे, जो आपने उखाड़े होंगे वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। वरना 1 महीना आते आते पूरे भर जाती थी नीचे से आईब्रो, जाना ही पड़ता था पार्लर। और सेम प्रोसीजर मैं अपर लिप्स में भी अब ट्राई करने लगी हूँ, पहले नहीं करती थी। तो अपर लिप्स में भी कोई कोई बाल अब बचा है बस, और उसको भी मैं इससे जो है हटा देती हूँ तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। कोई कटोरी वैक्स नहीं करवाना होता, कोई थ्रेडिंग नहीं कराने जाती मैं, घर पे ही ये हो जाता है। तो इतने महीने से आप मुझे देख रहे हो बिना आईब्रो बनाए हुए ही चल रहा था काम मेरा। अब मैं घर पर थी और 2-4 से बाल मतलब दिखने लगे थे तो मैंने इनको प्लग करके अब दोबारा शेप में इनको ले आई हूँ और थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेके दोबारा से इन पे मसाज हल्की सी कर रही हूँ। अब आज ना मुझे बुआ सास के यहाँ मेरी जाना है, तो बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी जिद कर रहे हैं कि अभी से कपड़े बदलने एंड ऑल दैट। अब मुझे करने थे इनके टॉप आयरन, इसलिए इनको रोका हुआ है। अब मेरा जो पर्सनल केयर का आखिरी काम बचा है वो नेल पेंट ख़राब हो रही है, तो मैंने थिनर में कॉटन डिप करके इसको रिमूव कर लिया। लगाऊंगी बाद में दूसरी, थोड़ी देर के लिए नाखूनों को ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो ये है कि जी मतलब लगेगी, थोड़ी फीलिंग सी आएगी कि हाँ हमने कुछ सेल्फ केयर कर ली। स्किन पे थोड़ा सा आपने कुछ कर लिया, अपने नेल पेंट ठीक से दोबारा लगा के निकाल ली, यही बहुत हो जाता है। अब मैंने इनके टॉप ले लिए हैं, जीन्स पे प्रेस की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे ले जाके करने हैं प्रेस, ताकि ये लोग पहन के जा सकें। और मेरे हस्बैंड की एक शर्ट है वो पहले ही मैंने वहाँ रखी हुई है, तो वो प्रेस करूँगी। ये कपड़े मेरे प्रेस होने हैं, मेरी साड़ी में प्रेस की ज़रूरत नहीं है। चलो बताओ अब बताना। अरे बता। आयरन करने के बाद मैंने इनको भी कपड़े बदलने के लिए बोल दिया था और मैंने भी बांध ली है साड़ी। तो स्किन केयर मेरा हो चुका है, अब जो स्कूल वाला मेकअप मैं करती हूँ बस वो करूँगी और चली जाऊँगी। कुछ फंक्शन नहीं है, जस्ट अ गेट टुगेदर टाइप है कि मिलने के लिए, वही छुट्टियाँ हैं और थोड़ा सा बुआ जी ने बुलाया था बस इसलिए जाना है। तो यहाँ पर मैं बांध रही हूँ जी साड़ी, और ये ब्लाउज़ जो है वो मैंने कल ही ठीक किया है। तो मैंने सोचा हुआ था कि ये पहन के जाऊँगी क्योंकि अब ब्लाउज़ ठीक हो गया, तो बहुत खुशी हो रही है। 7-8 साल पुरानी साड़ी है और 1 या 2 बार मुश्किल से पहनी थी और पहन ही नहीं पाई क्योंकि ब्लाउज़ का साइज़ चेंज हो गया था। खैर अब मैंने साड़ी बांध ली है, तैयार हो गई हूँ। अब करना शुरू करते हैं मेकअप। तो मैंने सिंपल वही आईब्रो, लाइनर, लिपस्टिक, बिंदी ये सब चीज़ें लगाई तीनों चारों और मांग भर ली। दूसरी चीज़ वो है अभी बाल नहीं बनाए हैं, जब से छुट्टी हुई है शैम्पू किया था और सुलझाए नहीं बाल, ऐसे के ऐसे ही हो रहे हैं। तो इनमें टाइम थोड़ा सा लग जाएगा आज मुझे, तो मैं बाल सुलझा के बांध लूँगी। सिंपल एक चोटी बनानी है और तैयार होने के बाद अभी हम वेट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का। तो जब तक वो नहीं आते हमारे पास प्रॉपर टाइम है, घर का काम मैं निपटा चुकी। तो नेल पेंट वगैरह मैं अक्सर इसीलिए छोड़ देती हूँ कि अगर टाइम मिला तो कर लूँगी, नहीं मिला तो लेट इट बी। बट पुरानी वाली जो आधी छूट जाती है ना वो रिमूव कर लो, तो कम से कम ये अगर नहीं भी लगी नेल पेंट तो आपके नेल साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। और ये जी मेरा फाइनल लुक। मैंने जो है चोटी वगैरह अपनी सिंपल बना ली और इसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे तो हम लोग जो हैं बुआ जी के यहाँ जाने के लिए निकल गए। बच्चों ने पहनी है जीन्स और वही कॉटन वाला टॉप जो मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई थी। और यहाँ पर हम लोग वहाँ पर थोड़ी बहुत देर बैठ बाट के 2:30 बजे तक लगभग हम वापस आ गए थे। तो लंच हमने वहीं पर किया था। अब आने के बाद मैंने की एडिटिंग, जो ये आपके पास गई है जस्टिफाई वाले पे वीडियो, वो वाली उसके पार्ट की। और बच्चे इस टाइम फ्री हैं तो पहले ये कह रहे थे कि हम लेटेंगे, लेकिन इन्हें नींद नहीं आई तो ये अपना थोड़ा बहुत टैब में कार्टून वगैरह अपने देख रही हैं, सॉन्ग वगैरह। और अब गर्मियों की छुट्टियां हैं तो अभी आज दूसरा दिन है, अभी तक इनकी पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई है। कोशिश कर रही हूँ कि कल से शेड्यूलिंग कर दूँ, अगर हो गई तो आपको ज़रूर पता लगेगा। और जी ये एडिटिंग करने के बाद मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाय पी के 4 बजे करीब उसके बाद वो ऑफिस चले गए थे और मेरी एडिटिंग जो है तब तक लगभग ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर मैं ये बच्चे बैठ गए, टैब में ज़्यादा देर देखने नहीं देती तो लगभग आधा पौना घंटा इन्होंने देखा। उसके बाद ये अपना ड्राइंग करने के लिए बैठ गया और आरोही ने टैब में से देख के ही बनाए थे ये शंकर जी, बहुत ही सुंदर मतलब बनाए इसने आज। अब दिखाती हूँ एक और नई चीज़, नई ना भी हो मे भी आप लोग जानते हो बहुत लोग पहले से। तो जैसे सुई में धागा डालने में नज़र कमज़ोर की वैसे दिक्कत होती है ना, तो ये एक इस तरीके का, देखो क्या कहूँ इसे उपकरण मानो,
5 रुपए का ये मिलता है। इसको आप सुई के जो होल है ना उसमें आप पिरो दो। अब इसका ये तार बाहर निकल गया। अब आपका जो धागा इसमें डालना है सुई में, वो इतने बड़े इस वाले सर्कल से में आपको डालना पड़ेगा। और जब ये डल जाए उसके बाद इस मशीन को वापस खींच लो सुई में से, तो वो धागे को लेके वापस आ जाएगी और आपकी सुई में धागा पड़ जाएगा। मुश्किल से 5 रुपए की ये मिलती है। मेरी दीदी ने मुझे बताया था कई साल पहले, और मेरे पास इसमें के 2 हैं। तो ये मतलब काम कर जाती है। अगर इन केस आपको धागा डालने में दिक्कत होती है तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक पतला सा तार है वो शायद फ़ोटो में ना आए, और आप देखना अगर आपको भी मिल जाए तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है और धागा डालने में आपको दिक्कत आती है। तो यहाँ जो कल साड़ी मैंने अधूरी छोड़ी थी ना, अब मैं उसको पूरा कर रही हूँ, और लगभग टाइम जो है वो 5 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर ये फॉल जो है थोड़ा ऊपर का रह गया था, एक तो वो पूरा करूँगी, और फॉल पूरा करने के बाद फिर मैंने लगाई पीको। इतने मेरे देवर का बेटा भी जो है वो भी यहाँ पे आ गया, और ठंडे की वजह से बाहर गर्मी सी लग रही है, तो ये तीनों भी मतलब अंदर ही हैं। लगातार इनका जो चल रही हैं बातें भी और खेल भी। इतने मेरा जो है फॉल पूरा हो गया। तो सारे साड़ी में जब फॉल लग गया तो जो अंदर वाली साइड खोंसने में जाती है उस पर तो मैंने कर दी, देखो ये तुरपाई। ठीक है जी, क्योंकि ये तो दिखना है नहीं। पीको में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने अंदर वाले पे पीको नहीं किया। अंदर वाले पे मैं हमेशा कर देती हूँ तुरपाई, बारीक बारीक सी। ठीक है, और जो के किनारे पे हमारा पल्ला रहेगा उस पे करूँगी पीको। तो इसकी फिनिशिंग मैंने कटिंग करके कल ही कर ली थी। अब इसको बारीक बारीक मोड़ के, और मुझे इसमें हाथ से मैं जो हूँ पीको करने वाली हूँ। अब पीको कैसे की कैसे नहीं की, मतलब हाथ से मैं कैसे कर लेती हूँ, ये डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी मेरे जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता वाले सिलाई वाले चैनल पे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो स्किप ही करेगा। तो यहाँ पर बस आप ये इतना देख लीजिए कि पीको मैं कर रही हूँ, हाथ से ही कर रही हूँ, और इसमें लगभग आधे घंटे का समय लग जाता है एक साइड में ही। तो मैं इसीलिए बाहर वाले किनारे पे ही करती हूँ, बाहर अंदर नहीं करती। लेकिन मुझे अब आदत पड़ गई, और मुझे कन्वीनियंट ये लगता है कि चाहे मैं कभी भी करूँ खुद कर लूँ। तुम्हारी तरफ आएगा। अभी ए 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 ओ यार। इतने इनकी बातें और खेल चलता रहा। इनके बैठे बैठे ही ये मेरी पीको हो गई पूरी। और देखो मशीन जितनी ही बारीक, और किनारों पर तो मशीन से भी ज़्यादा बारीक होती है, क्योंकि वहाँ पर भी कई बार मोटी वो लोग कर देते हैं, लेकिन हाथ वाली पीको इतनी सफाई से और इतनी बारीक होती है कि अब मुझे अच्छी लगती है यही। तो यहाँ मेरी पीको हो गई कंप्लीट। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो कि कैसे की है और आप कैसे कर सकते हो, तो चैनल पे उस पर दूसरे वाले पे वीडियो मिस मत करना, कल आ जाएगी वो वीडियो वहाँ पर। और जी इसके बाद सारा काम निपट गया। तो मैंने सिलाई का अपना छोटा सा डिब्बा है वो रख दिया, और एक दो सामान जो बाहर थे वो रख दिया। साड़ी तय करके रख दूँगी अलमारी में, और एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है कि फाइनली ये साड़ी अब पहनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद शाम का खाना बनाना, किचन क्लीनिंग, लॉन्ड्री तय करना, ये सब काम चलता रहेगा। लेकिन मेरा इरादा यही है कि घर पे हूँ तो जिस दिन जो स्पेशल करूँगी वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।